हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कनिष्का कोचिंग क्लासेस। ये है क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चैप्टर नंबर 1 में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी करी थी। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर own food by the process of photosynthesis बट एनिमल्स कैन नॉट। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि प्लांट्स अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खुद ही प्रिपेयर करते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। एनिमल्स अपना भोजन प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली रूप से वो ऐसे जानवरों को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपको ये चीज़ याद होगी कि सभी जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी शामिल करने के बाद भी जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी क्या आवश्यकता अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए और जो पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करने के लिए आवश्यक होता है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो 3 पार्ट्स में आपके डिवाइडेड है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कि एनिमल्स को कितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, वो किस तरीके से फूड को इंटेक करते हैं, खाते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और जो न्यूट्रिशन वो गेन करते हैं उनका यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below। आपने क्लास 6 में स्टडी किया होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था कि कंपोनेंट्स के फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको यहाँ रिकॉल करने हैं एंड उन कंपोनेंट्स की लिस्ट बनानी है। आपको याद होगा कि फूड के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। फूड का जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कुछ और अधिक सब्सटेंस के थ्रू मिलकर बना होता है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो बॉडी के अंदर डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं किया जा सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसीलिए इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है। द ब्रोकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशंस। जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करने का, सिंपलर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। दैट मीन्स जो अपने जैसे कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है, तो इसको अगर अब हम सिंपलर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाइजेशंस कहेंगे। नाउ सेक्शन 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। यहाँ पर हम फूड के एनिमल्स के अंदर जो फूड किस तरीके से लिया जाता है उसके डिफरेंट तरीके के बारे में बात करेंगे। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। टेकिंग फूड के जो मोड्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से वेरीज करते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। आपने देखा होगा जो बीज
मधुमक्खी या भंवरे जो होते हैं या हमिंग बर्ड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो प्लांट्स के नेक्टर को शक करते हैं। नेक्टर, प्लांट्स के नेक्टर का मतलब प्लांट्स के ऊपर जो येलो येलो सब्सटेंस होता है उसे हम पराग जिसे कहते हैं, दैट इज नेक्टर। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। जबकि जो ह्यूमन या फिर अदर एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं वो माँ के मिल्क को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। स्नैक लाइक द पाइथन स्वेल द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। इन स्नैक्स के जैसे कुछ जानवर होते हैं, जैसे पाइथन नाम का एक स्नैक स्पीसीज़ है, वो डायरेक्ट छोटे छोटे जो एनिमल्स जिन पर वो डिपेंड रहते हैं उनको डायरेक्टली निगल जाते हैं। सम aquatic animals filter tiny foods particles floating nearby and feed upon them। और जो कुछ जल में रहने वाले जानवर होते हैं वो अपने छोटे छोटे टिनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करके अपने आसपास के जो टिनी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करके उनको भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि मछलियाँ वगैरह पानी के अंदर जो रहती है, एक्वेटिक एनिमल्स जिन्हें हम कह रहे हैं, वो अपने टिनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर के रूप में फूड के रूप में फिल्टर करके फूड के रूप में यूज़ करती हैं। नाउ एक्टिविटी 2.1 क्या कहती है हमसे, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स आप देख सकते हो, एनिमल्स के कुछ नाम दिए गए हैं। तो इसके बारे में हमें काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग, जो ये जानवर हैं वो किस तरीके का भोजन खाते हैं और उनके जो फीडिंग का तरीका है या फीडिंग का जो प्रोसेस है वो किस टाइप का है, उसके बारे में यहाँ पे टेबल दी गई है आपको। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। आपको यहाँ से ऑब्जर्वेशन करके इस टेबल के अंदर राइट डाउन करना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। आप नीचे जो फीडिंग के मोड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प लेकर यहाँ पर आपको मोड्स ऑफ फीडिंग की लिस्ट बनानी है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ये नेम ऑफ एनिमल्स हैं, आपकी काइंड ऑफ फूड है इस टेबल के अंदर, एंड यहाँ पे मोड ऑफ फीडिंग है, सॉरी, है ना। नाउ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अमेजिंग फैक्ट, आपको एक अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे बॉक्स के अंदर दिया गया है। Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate। स्टारफिश आपने जो देखी होगी समुद्र के अंदर होती है, वो स्टार शेप में होती है, इस वजह से इसका क्या कहते हैं, हम स्टारफिश कहते हैं। वो किस तरीके एनिमल्स को फूड के रूप में यूज़ लेती है, जिनकी जो बॉडी है वो हार्ड शेल्स के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट की जो हार्ड कवर है उसके द्वारा कवर्ड रहती है। उन एनिमल्स को फीड के रूप में या भोजन के रूप में यूज़ लेते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट। स्टारफिश क्या करती है, अपने मुंह के थ्रू अपने पेट को बाहर निकालती है और ऐसे और जो एनिमल्स हैं उनकी शेल्स को ओपन करके अपने पेट को मुंह के थ्रू बाहर निकालती है और उनको खा जाती है। द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द सेल, और जो सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं वो अंदर की साइड चले जाते हैं, उसके स्टमक में चले जाते हैं। द स्टमक देन गोज़ बैक इनटू द बॉडी, और जो स्टारफिश का जो स्टमक जो बाहर निकला हुआ होता है एनिमल्स को खाने के लिए, वो वापस से जैसे ही वो भोजन को खा जाते हैं तो उसका स्टमक वापस से अंदर चला जाता है उसकी बॉडी के अंदर। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, और धीरे धीरे उसके जो भोजन है वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। यह आपको स्टारफिश की डायग्राम दिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ सेक्शन 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर भोजन का डाइजेशन या पाचन किस टाइप से होता है उसके बारे में हम सेक्शन 2.2 में बात करेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम जानते हैं कि ह्यूमंस मुंह के द्वारा भोजन को इंटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, एंड डाइजेस्ट होता है उसका, एंड यूटिलाइज, और बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन होता है। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेकेटेड, और जो भोजन के अनयूज पार्ट जो होता है वो डेफिकेटेड कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है।
हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है इस चीज़ के बारे में कि जब हम भोजन करते हैं तो अंदर जाकर बॉडी के भोजन जब अंदर जाता है बॉडी के तो उसके साथ क्या होता है, किस तरीके से वो डाइजेस्ट होता है और किस तरीके से बॉडी उसका यूटिलाइजेशन करती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस सेक्शन में स्टडी करेंगे। द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यू कैनाल, फिगर 2.2, विच बिगेन एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। आप फिगर 2.2 में देख सकते हैं कि जो फूड होता है वो एक कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू जो मुख से शुरू होती है उससे जाता है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये कंटिन्यूस जो कैनाल है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होती है एंड और उसका एंड कहाँ होता है, एन्यूस पर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस फिगर 2.2 में देख सकते हैं, यह आपको कैनाल कंटिन्यूस एक कैनाल दिखी हुई है, यहाँ से कंटिन्यूस जाती जा रही है ये, और यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका वो बकल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है ये, और इसका जो एंड हो रहा है वो अपना एन्यूस पर हो रहा है। ये देखो आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा होगा, ये एन्यूस, ठीक है। ये जो अपनी कंटिन्यूस कैनाल है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होती है और इसका एंडिंग पॉइंट क्या होता है, एन्यूस होता है। क्लियर है? Then the canal can be divided into various compartments. ये जो कंटिन्यूस कैनाल है उसको वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज द बकल कैविटी, फूड पाइप और ओशनफेंस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, एंड 6 इज द एन्यूस। आपको ये जो फिगर 2.2 में दिख रहा है कि फर्स्ट इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, बकल कैविटी से हो रहा है, देन यहाँ पर अपने स्टमक आ जाता है, देन स्मॉल इंस्टेटाइन हो जाती है यानी कि छोटी आंत जिसे हम कह रहे हैं, और ये लार्ज इंस्टेटाइन है, ये आपको रेक्टेंगल शेप में जो दिख रही है, और लार्ज इंस्टेटाइन का जो एंड पॉइंट है उसे हम रेक्टम कह रहे हैं, और रेक्टम से नीचे वाला जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है इस कैनाल का उसको एन्यूस कह रहे हैं। और यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये जो गुच्छेदार एक आकृति दिख रही है उसे हम स्मॉल इंस्टेटाइन कह रहे हैं। क्लियर है इन तक? देन ये सारे जो 6 कंपार्टमेंट्स हैं वो किसके हैं, कैनाल्स के कंपार्टमेंट्स हैं। नाउ दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक, इन सभी पार्ट्स को, इन सारे एक साथ पार्ट्स को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक कह रहे हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जैसे ये हम मुंह के द्वारा अपना फूड अंदर लेते हैं तो जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स कंपार्टमेंट्स के थ्रू, कैनाल के जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा डाइजेस्ट होते हैं, इनके थ्रू ट्रैवल करते हुए, इन सारे पार्ट्स के थ्रू ट्रैवल करते हुए अलग अलग पार्ट्स के द्वारा डाइजेस्ट होते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज salivary glands and the liver and the pancreas secrete digestive juice। स्टमक के अंदर जो इनसाइड में जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी स्मॉल छोटी आंत और या फिर बड़ी आंत, और ये जो कुछ ग्लैंड्स होती है सिल्वरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज, वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती हैं, जिनके थ्रू फूड के अंदर जो अपने यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनका डाइजेशन होता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। ये डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट्स होते हैं ग्लैंड्स के थ्रू, सिल्वरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज के थ्रू, ये जो डाइजेस्टिव जूस अपने इन सीक्रेट होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, हमारी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रोक कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव जो ट्रैक है अपना पूरा, ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, पूरा कैनाल से या बकल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा स्मॉल इंस्टेटाइन से होता हुआ, ये कैपिटल इंस्टेटाइन से होता हुआ पूरा एन्यूस पर फिनिश हो रहा है। इसको ही हम क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक कह रहे हैं। और ये जो ग्लैंड्स हैं अपनी, सिल्वरी ग्लैंड्स, लिवर या फिर पैनक्रियाज है, इन तीनों ग्लैंड्स को मिलाकर हम, इन तीनों को मिलाकर हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। नाउ अब हम ये जानेंगे कि जो हमारा भोजन है उसके साथ क्या होता है, किस तरीके से उनका डाइजेशन होता है जब ये अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक के अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जाते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।